गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम अपना टेंट पैक करने जा रहे हैं और थोड़ा सा यहाँ नाश्ता वगैरह करने के बाद और आगे के डेस्टिनेशन पे चलेंगे। चलिए टेंट पैक करते हैं। और बेटा गुड मॉर्निंग, चाय पिलाओगे यार? 2 चाय पिला दो ऐसे ही अदरक वदरक डाल के। क्यों? इसको फंसा के हाँ इसको खोल के हाँ। ब्रश करके दूध करोगे। अच्छा चल ब्रश कर ले पहले। मैं तो बिना ब्रश के पी लेता हूँ। मेरे को तो पिला दे 1 कप। 1 कप पिला रहे। फिर 1 कप और पी लूँगा इसके साथ। चक्राता मार्केट से टाइगर फॉल की दूरी 15 किलोमीटर और टाइगर फॉल से लाखा मंडल की दूरी 55 किलोमीटर है। रास्ता बहुत ही सुंदर, साइड सीन बहुत ही अच्छे, आपको ग्लेशियर व्यू भी नज़र आता है। और लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आप गाड़ी अपनी साइड पर और बहुत आराम से चलाएं, क्योंकि रोड नैरो है और आपको ट्रैफिक का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये यहाँ पे सड़क का रिपेयरिंग कर रहे थे। मैं पूछा तो देखो कितना हेल्पफुल है। बोले कोई नहीं, हम अपनी गाड़ियाँ हटा लेते हैं, आप निकालिए। उन्होंने अपनी मशीन बंद कर दी है, अपनी गाड़ी साइड पे करेंगे और हम अपनी गाड़ी निकाल कर आगे ले जाएंगे। बहुत बढ़िया, नहीं तो अभी हमें काफ़ी देर रुकना पड़ता। दे दो यार, रास्ता हमें वापस भी जाना है। देर हो जाएगी फिर हमें बहुत। थैंक यू, धन्यवाद आपका। वो लोग हमारे लिए रास्ता बना रहे हैं और हम आगे की तरफ अब निकल सकते हैं। और 2 मिनट में उन्होंने अपनी मशीन बंद कर दी है। बहुत अच्छे, बहुत हेल्पफुल लोग हैं यहाँ। हम लाखा मंडल पहुँच चुके हैं। हम बिल्कुल मंदिर के पास हैं, लेकिन सुबह से हमने नाश्ता नहीं किया है। सारे रास्ते हमें कुछ ऐसा दिखा नहीं। यहाँ एक छोटी सी लोकल दुकान है, पहाड़ी खाना है, कद्दू की सब्जी, चने की दाल, पहाड़ी कद्दू। तो आज पहले हम पहाड़ी कद्दू खाएंगे, सब्जी खाएंगे और उसके बाद फिर मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि दवा भी खानी है और पेट पूजा तो करनी है। और ये यहाँ मैं दुकान में आया हूँ, छोटा सा यहाँ पे बहुत मेरे को दिख रहा है। आप देखिए, ये बना रहे हैं यहाँ खाना। यहाँ हम लोग बैठ के अब खाना खाएंगे और फिर आपसे बात करते हैं। ये बहुत जल्दी से इन्होंने अभी खाना तैयार कर दिया है। यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी, कद्दू की सब्जी, चने की दाल, दही और ये थोड़ा प्याज और ये अचार। ये संजय का भी सेम थाली है। अब हम दाल मैंने टेस्ट करी है 1 चम्मच में ही, बहुत बढ़िया, बहुत ही स्वाद दाल है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ये सामने ये खाना बना रहे हैं वहाँ पर। दोस्तों, ये पेट पूजा करने के बाद हम आ गए हैं, मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने ये मंदिर का गेट है, लाखा मंडल टेम्पल। यहाँ अब हम मंदिर में जाएंगे, मंदिर में दर्शन करते हैं। देवभूमि यहीं साथ में पार्किंग भी बनी हुई है, लेकिन गाड़ी तो हमने जहाँ नाश्ता किया उसी होटल के आगे खड़ी हो गई है और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चल के जाना पड़ेगा। ये मंदिर की तरफ जा रहे हैं। अब देखते हैं, मंदिर अच्छी, काफ़ी बड़ा मंदिर बताते हैं। यहाँ के गांव है यहाँ। अरे वो भी तो जानवर है, कुछ नहीं, अच्छा ही कराएगी।
संजय बोल रहा बिल्ली रास्ता काट गई, तो बिल्ली भी तो जानवर है, कुछ अच्छा ही करेगी। ये देखो पहाड़ के मकान पुराने लकड़ों से बने हुए, कैसे खिड़कियाँ बहुत अच्छे इनकी छतों का स्टाइल। ये मंदिर की सीढ़ियाँ आ चुकी हैं और अब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। जय शिव शंभू भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जूता चप्पल उतारने के लिए स्थान है, चलिए जूता चप्पल उतारते हैं। लाखा मंडल में हमें पंडित जी मिले हैं और आप इनको बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, इनको YouTube पे ज़रूर देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि पंडित जी अपना नाम और थोड़ा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम श्री पंडित महिमानंद गौड़ है। जी जी जी। मैं इस देवता का मुख्य पुजारी हूँ जी, और मैं 33 कोटि देवी देवताओं का वजीर भी हूँ। बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं हमारे लाखा मंडल शिव मंदिर में, उनके लिए हमारे पूरे गांव पुजारियों की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से, पुजारियों की तरफ से और क्षेत्रवासियों की तरफ से जो बाहर से अतिथि लोग आते हैं उनके लिए भोले बाबा का आशीर्वाद है और हमारा पुजारियों की तरफ से उनको नमस्कार है। नमस्कार। हमारे सब जितने हमारे दर्शक हैं उनकी तरफ से भी मैं आपका सादर अभिनंदन करता हूँ। जय हो, जय हो। इस मंदिर की खोज गाय माता ने की है। गाय माता एक जमुना नदी पार से एक महाराजा की आती थी, मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है जिसकी खोज गाय ने की है वो सत्यु का है। जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश जी का अवतार हुआ था, अंदर पार्वती माँ के छोटे पैर के निशाने पत्थर शिला पे आपने दिखा होगा, पत्थर शिला पे पार्वती माँ के छोटे पैर के निशाने कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को उस पत्थर शिला पे तपस्या की थी। शिव पाने को ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये त्रेतायु का है, राम जी के टाइम का। रामचंद्र जी की जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के ले गई और श्रीलंका पहुंचाई है। रामचंद्र जी माता जी के खोज में गए, उनके साथ उनके छोटे भैया लक्ष्मण जी साथ गए और उन्होंने किष्किंधा पर्वत पे चढ़ाई करी है और वहाँ पे नल नील बानरों की सेना से हनुमान जी से उनकी मित्रता हुई है। वहाँ से सेना लेके वो लोग सोयतबंद रामेश्वर में जा पहुँचे। उन्होंने इस लाल रंग शिवलिंग की स्थापना समुद्र के बीच में, वहाँ पे समुद्र के बीच में की है। जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए पुल बांधा था। ये हरे रंग का शिवलिंग है, ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के शिवलिंग है। 4 युग के शिवलिंग आपके पूरे भारत देश में कहीं नहीं मिलेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग के शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं और आपकी जो बाहर से अतिथि लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं उनकी यात्रा, 4 धाम की उनकी यात्रा सफल होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। उस मेले का नाम है थौड़ा। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का पहला मेला इस स्थान में लगता है, लाखा मंडल के शिव मंदिर में। उसके बाद पूरे देश में मेले होते हैं और 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलते हैं। जिस बेटी का और जिस बेटे की शादी हो जाती है, किसी के बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ पे महाशिवरात्रि में यहाँ पे लोग बाग बर मांगने आते हैं और 60-70 साल माँ का भी बेटा हुआ
और जिस बेटे का और जिस बेटी की शादी नहीं होती है, उम्र ज़्यादा खींच जाती है, 25, 30, 35 साल हो जाती है, यहाँ पे लोग बाग मनन करने आते हैं और उनका रिश्ता 6 महीने के अंदर हो जाता है। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के और नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, शिवलिंग के ऊपर अंदर दूध चढ़ाया है, उस गाय के खुर के निशान है, पैर के निशान, जैसे हमारा पैर का पंजा है ये, ऐसे गाय के खुर के निशान है। ये देखो आप लोग, ये गाय के खुर के निशान है। ये ऊपर से लेकर के और नीचे तक गाय माता के खुर के निशान मंदिर के चारों तरफ मिलेंगे आपको। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से नीचे को बनाया गया हथेली के ऊपर। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया और भीमसेन के हथेली पे ये मंदिर बनाया गया। ये यहाँ पे मंदिर के बाएं तरफ ये महिषासुर मर्दनी माता है। ये भैंसा जो है ये राक्षस है, महिषासुर राक्षस। इसने भैंस का रूप धारण किया और भगवान को, शंकर को खाने जा रहा था। माता जी समझ गई कि मेरे पति को भक्षण करेगा, उसने उसको उल्टा कर दिया है, तो इसको महिषासुर मर्दनी माँ कहते हैं। दुर्योधन ने यहाँ पे लक्ष्य ग्रह बनाया और विदुर ने पांडव लोगों को अंदर लेके मेहमानों के तौर में उनको अंदर किया और बाहर से महल पे आग लगा दी, महल जल गया। इस लाल ईंट के नीचे आज भी लाख है, जो लाख है उस ईंटों के नीचे है। यहाँ पे लाख है, महल जल गया। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है, यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है, वो विदुर ने बनाई। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है, इस जगह से जहाँ पे ये गोल पत्थर है, यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है जो विदुर ने बनाई। विदुर ने आपको जो दर्शकगण आते हैं तो मंदिर से 1 किलोमीटर आगे मेन रोड पे एक पांडवों की दुंद गुफा है, जिसको लोकल भाषा में दुंद ओडारी भी कहते हैं। तो विदुर ने यहाँ से पांडव लोगों को उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग दर्शकगण, तो अंदर जाके आपको सुरंग में जाना। सुरंग में इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर शेषनाग का आकार होगा। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है। चक्रौता नागथाप के बीच में विराट खाई है, वहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडव लोगों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके जमुना जी में निकलती है। 5 भाई पांडव लोग जमुना जी में परभी नहाने जाते थे, स्नान करके शिव के मंदिर में पूजा करते थे। हमारी विजय महाभारत में होनी चाहिए। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती, हरियाणा में, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर चौथी सुरंग है, जो कि आपके केदारनाथ, बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लहनी गए। और ये मूर्ति राजा दक्ष ने यज्ञ किया था और उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को अपने यज्ञ में बुलाया। और सती माँ को और शंकर जी को, अपने बेटी और जवाई को उन्होंने नहीं बुलाया। तो सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र। फिर त्रेतायुग आया, राम जी का अवतार, त्रेतायुग में इनका रूप है जय और विजय। फिर द्वापर आया, कृष्ण जी का अवतार, द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल। अभी ये कलयुग है, कलयुग में ये भोले बाबा, साक्षात भोले बाबा है शंकर जी। इसका हीरे मोती का मुकुट है। ध्यान से देखो, जो दर्शकगण आते हैं मैं उनको यहाँ पे ध्यान से दिखाता हूँ। तो इसका हीरे मोती का मुकुट है शंकर जी का। और ये मूर्ति जो है ये दानव है, राक्षस। इसके खोपड़ी पे मुंडी है ऊपर, ये देख सकते हैं जी आप लोग, ये मसान की मुंडी है। ये देव है और ये दानव है। इस कलयुग में हमारे
ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने ये शिवलिंग की स्थापना करी है। इसके चारों तरफ 4 मठ है। इनके ऊपर शिवलिंग थी, वो स्टोर में रख दी। भीम है, अर्जुन है, सदैव है, नकुल है। ये चारों भाई बड़े भाई की रक्षा कर रहे हैं, बड़े भाई की रक्षा कर रहे हैं। तो ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज के रूप में यहाँ पे शिवलिंग विराजमान है। तो हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। हमारी जो ये पट्टी है साहब, ये 24 गांव की है। हमारे 24 गांव के बीच में और अन्य गांव आसपास द्वार, बिसलाड़, अटकांव, तपलाड़ में कोई बड़े बड़े सियाने और चंतरू जिनको सरपंच साहब कहते थे, उनकी डेड बॉडी और 24 गांव की लेडीज हो या पुरुष हो, उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे और पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे। मंत्र द्वारा उस पर जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। तो ये जगह जो है ये पांडवों की है। यहाँ पे 5 भाइयों की एक धर्म पत्नी, और इस इलाके में हमारे जौनसार बावर में, रौए घाटी में जैसे पांडवों का रिवाज है वैसा यहाँ पे आज भी रिवाज है। तो आप लोग आगे चलेंगे गुरु जी। ये शिवलिंग की जो रेखा है, जो मुंह है, इसका पश्चिम को है। ये रेखा दिख रहे हैं आपको, ये दिखो जी आप। जी जी जी। तो इनके सामने, ठीक सामने डेड बॉडी रखी जाती थी इस शिवलिंग के सामने। और मरा हुआ आदमी वो लेडीज है या पुरुष है, पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे। मंत्र द्वारा उस पर जल का छेड़ा मारा और मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। तो ये शक्ति थी जी यहाँ पे। और आज भी यहाँ पे सरकार ने रोक लगा दी है। अब आगे भगवान की क्या कृपा है जी, क्या नहीं, इसमें हम कुछ बता नहीं सकते। ये भीम है, ये अर्जुन है, ये सदैव है, ये नकुल है। ये 4 भाई है, बड़े भाई की रक्षा कर रहे हैं कि हमारे बड़े भाई के कार्य में कोई बाधा ना पड़े। तो ये 5 भाई पांडवों की ये पंच सभा है। जैसे हमारी आज पंच सभा बैठती है, तो ऐसी ये पंच सभा है जी, पांडवों की, 5 भाइयों की पंच सभा है। जैसा ये मैदान है जिसमें हम लोग इस समय खड़े हैं जी, घास और मिट्टी के ऊपर, थोड़ा आगे। ऐसा मैदान पहले इनके ऊपर था, जहाँ पे ये चारों तरफ ग्रिल लग चुकी है। तो ये मंदिर जो है यहाँ पे, ये शिवलिंग जो है यहाँ पे 2007 के बीच में ये सारे मंदिर खुदाई में निकले हैं। और यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी की भी कई मूर्तियाँ हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये उधर है, ये उधर है। तो यहाँ पे 3-4 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु की भी है। यहाँ पे 2007 में यहाँ पे खुदाई में निकले। और सामने कोने पे आपको सूर्य मंदिर का मंदिर है, सूर्य भगवान का मंदिर। उनके सामने ठीक 4 शिवलिंग आगे है और एक छोटा सा शिवलिंग पीछे है। वो पंच शिवलिंग कहते हैं उनको, पंच शिवलिंग। ये 5 भाई पांडवों ने अपने इष्ट देवता के नाम से ये शिवलिंगों की स्थापना अलग अलग की है। तो और जो सामने मकान है उधर, इन मकानों के नीचे आज भी मंदिर है। और इस मैदान के नीचे यहाँ पे भी खुदाई करेंगे तो यहाँ पे भी मंदिर ही मंदिर निकलेंगे। तो यहाँ पे चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है। 100 मीटर के एरिया में कहीं भी खुदाई करते हैं गुरुजी, तो यहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं। इस मंदिर के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग है, आप लोग थोड़ा झुक के देखो। इस मंदिर के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग है, उस पर जो सफ़ेदी चंदन लगा हुआ है वहाँ पे गुरुजी ये प्रकृति चंदन है। जब इस मंदिर की स्थापना हुई तभी का वो चंदन लगा हुआ है, त्रिवेणी चंदन, आप देख सकते हैं उसको। तो ये त्रिवेणी चंदन जो है ये प्रकृति चंदन है। इसको भाग्य रेखा शिवलिंग कहलाते हैं कि जो अतिथि लोग बाहर से आते हैं इस भगवान के दर्शन करने से उनके भाग्य उदय हो जाते हैं। और यहाँ पे
ठीक मंदिर के प्रांगण में आके अतिथि लोग जब बाहर से आते हैं दर्शकगण, तो यहाँ से सबसे पहले तो शिव की और पार्वती माँ की दर्शन होते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं के 1.25 लाख शिवलिंग के दर्शन होते हैं। और ठीक सामने पूरब है, पूरब से सूरज निकलता है मंदिर के प्रांगण में से और सूर्य भगवान को नमन करते हैं। फिर ठीक सामने जमुना जी बह रही है, जमुना जी के भी दर्शन होते हैं। फिर ठीक सामने आप लोग मंदिर के बाएं तरफ देखेंगे तो हिमालय की चोटी दिखती है, हिमालय पर्वत की, जहाँ पे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की चोटियाँ बर्फ़ की आज भी ढकी हुई है, बर्फ़ भी पड़ा हुआ है। तो ये सारे इस लाखा मंडल शिव मंदिर के स्थान से दिखाई देता है। तो ये भगवान की और इस मंदिर के चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं चारों तरफ, और उसके बीच में ये मंदिर ऐसा है जैसा कमल के फूल के बीच में विराजमान है। और ये शिवलिंग है। अब मैं आपको इस शिवलिंग के बारे में बताऊंगा। ये शिवलिंग है गुरुजी, ये जो है जैसा ये पहाड़, ये दीवार है, ऐसा पहाड़ था पहले। इसके ऊपर जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में जाते थे तो हम उस समय 2री 3री क्लास में पढ़ते थे। तो ये शिवलिंग एक यहाँ पे हरि नाम का था, उसको सपना आया, वो 6 भाई थे और उसको धन के इसमें ये दिखाई दिया। इसके चारों तरफ हमारे दादा लोग बैठे थे, लंबे लंबे जटों वाले, और उन्होंने कहा कि हे हरि नाम का भक्त, हमको ऊपर निकालो। तो उसको उसका सपना अजब लगा, उसकी नींद खुली। तो उसने दूसरे दिन अपने 5 भाइयों को बताया कि आप लोग सब भाई, मैंने सपना देखा है, 5 भाई पांडव जैसे यहाँ पे दिखे हैं, जो लंबे लंबे बालों से, जटों से, हमारे दादा लोग। तो उन्होंने कहा उनको कि हमको ऊपर निकालो। तो ये शिवलिंग है जी, अद्भुत शिवलिंग चिंता हरण महादेव, अद्भुत शिवलिंग चिंता हरण महादेव। इस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। ये शिवलिंग है पारदर्श शिवलिंग, पारदर्श शिवलिंग। पारदर्श शिवलिंग का क्या मतलब है? जैसे आप अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता, भाई बहनों से प्यार करते हैं, वैसा प्यार आपका अपने अंदर भगवान समा लेता है। और ये शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। इसके चारों तरफ 8 कोने हैं गुरुजी, देखो आप लोग, इसके चारों तरफ 8 कोने हैं। ये देखो बने हुए चारों तरफ 8 कोने हैं। राजा सगर के 60,000 बेटे थे, राजा सगर के 60,000 बेटे थे। और कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया और सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया, 7वें पीढ़ी में जन्म लिया भागीरथ जी ने, और 7वें पीढ़ी में जन्म लिया। और 8वें पीढ़ी में उन्होंने 8वें पीढ़ी में उन्होंने भागीरथ जी ने गंगोत्री से आगे है गौमुख, और गौमुख से आगे है तपोवन। तपोवन में 12,000 साल तक एक पैर के ऊपर तपस्या की है भागीरथ जी ने, और गंगा जी को मृत्यु लोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। इस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है। इस भगवान की इतनी महान कृपा है, और महान कृपा है भोले बाबा की। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका प्रतिबिंब आ रहा गुरुजी, इसके अंदर देखो आप लोग, इधर आओ देवी, इसके आपके प्रतिबिंब दिख रहा है गुरुजी, आप इसमें भी दिखेगा आपको। ये देखो गुरुजी, ऐसा शिवलिंग पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं गुरुजी। और यहाँ पे लाखा मंडल में ऐसे शिवलिंग अभी कहीं निकलेंगे। टॉप में वहाँ पे एक प्राचीन कुंड है, उस कुंड का अभी कोई पता नहीं है कि वो अमृत का है, कि पानी का है, कि कोई धन का है। उसमें बहुत मलबा पड़ा हुआ है, फिर भी वो कुंड जो है 8-10 फीट वो गहरा आज भी है, जबकि उसमें मलबा भरा हुआ है। और इस टॉप के ऊपर तो कुंड है, और इसके टॉप के चारों तरफ गुफा है जी। ये भी प्राचीन गुफा है, इस साइड में भी प्राचीन है, पीछे भी प्राचीन है। इसके टॉप में चारों तरफ गुफा है। तो यहाँ पे शिव और पार्वती माँ ने तप किया था कि इस गुफा में। अच्छा, हाँ जी, तप किया था मुझे। मित्र समझो, बेटा समझो, हमारा कोई पूर्व जन्म का कोई
संस्कार होगा। आज हमारा मिलन हुआ, उस समय क्या पता मैं इनका बेटा था कि ये मेरा बेटा था कि भाई था कि मेरे पिता के सामान थे कि क्या चीज़ था। आज हमारा मिलन हुआ, कई वर्षों के बाद, कई हजारों साल के बाद हमारा आज मिलन हुआ है। तो मैं इनके लिए भी आपके तरफ से इनको नमस्कार करता हूँ। ये हमारे अतिथि देव भाव हैं, अतिथि देव भाव भगवान का रूप है। भाई जी पानी बहुत गीला है, ज़्यादा वहाँ बहाव में नहीं जा रहा हूँ, मैं साइड पे ही नहा रहा हूँ। बस बहुत गीले पानी में नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ का हमें कुछ पता नहीं है। बहुत गीला ये तो पानी का मजा। यहाँ तो गंदा हो गया, हमने गंदा कर दिया। या भाई ओ संजय डुबकी लगाता सारी घर पहले एकदम ठहरा आई शाबाश अंदर घुसते ही बाहर निकल आते हैं। बर्फ का ग्लेशियर पिघल के आ रहा है। पहाड़ के पीछे मंदिर के उधर से भी पहाड़ी नज़र आ रही थी। वहाँ यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ जी कई पहाड़ियाँ जो बर्फीले पहाड़ हैं, ग्लेशियर हैं, वो नज़र आते हैं। और मुझे पंडित जी ने बताया यहाँ मगरमच्छ हो सकता है जी शांत पानी में। ये अपने रोहित जी नहाने के लिए अंदर उतर चुके हैं और उन्होंने डुबकी लगाना शुरू कर दिया है। और डुबकी लगाते ही अब इनको चक्कर आने लग गया। दोस्तों नहाने के बाद एकदम फ्रेश हो गए हैं, सारी थकावट उतर गई है। बहुत ठंडा पानी था लेकिन मज़ा आ गया। अब ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है और अब हम वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए वो ऊपर हमारी गाड़ी खड़ी है। ये बड़े बड़े पत्थर हैं, इनसे निकलते हुए हम ऊपर गाड़ी पे जाएंगे और वापस हम आज जाएंगे ओली। ओली में कैंपिंग करेंगे। ओली जो है ये उत्तराखंड चक्राता वाला ओली गांव है और एक ओली स्कीइंग के लिए मशहूर है, वहाँ नहीं। हम चक्राता के ओली गांव जाएंगे और वहाँ आज कैंपिंग करेंगे और कोशिश करेंगे। आज लकड़ी मिल गई तो लकड़ियाँ जला के उसके ऊपर खाना बनाएंगे। व्यू ये रूम्स हैं यहाँ पे इनके रहने के लिए। 1 2 3 4 5 कमरे हैं, अच्छे कमरे हैं और गाड़ी आने का रास्ता है यहाँ। ये साइड से ये गाड़ी जैसे मैं जा रहा हूँ, ये गाड़ी पूरी यहाँ तक आज। यहाँ स्टेयर से भी आप उतर सकते हैं। ये जो पार्किंग में कैंटीन है ये उन्हीं के रूम्स हैं। ये यहाँ से एंट्री हमने की और रूम का साइज़ अच्छा है। ये बेड डबल बेड, अभी नया ही बना है। ये